जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और इसी प्रमुख त्योहारों के साथ में हम राजस्थान के त्योहार तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसके मेले भी पढ़ लेंगे कि कौन सा मेला है वो किस तिथि को भरा जाता है। तो ये क्लास है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप क्लास को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके जो माह है वो किस माह से आपके जो मेले हैं और त्योहार है वो स्टार्ट होते हैं। तो आपने सुना होगा कि राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। यानी तीज से जो है त्योहारों की शुरुआत होती है और जो आपकी गणगौर है वो त्योहारों को खत्म कर देती है, उसके बाद त्योहार नहीं आते। तो हम शुरुआत करते हैं आपके यहाँ से। पहला है आपका महीना कौन सा है, तो श्रावण माह है। इस महीने से हम शुरुआत करते हैं। तो श्रावण माह से शुरुआत करते हैं। पहले हम कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे और उसके बाद है आपका शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। अगर आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं और शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। आप हमारा जो कैलेंडर है वो चांदनी रात पर आधारित है, यानी हिंदू जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है। तो चंद्रमा पर आधारित है, तो यहाँ जो कृष्ण पक्ष है वो अंधेरी रात में आता है और जो शुक्ल पक्ष है वो चांदनी रात में आता है। तो आप कृष्ण से याद रख सकते हैं कि जैसे कृष्ण काले थे तो अंधेरी रात में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले बात करते हैं जो हमारा श्रावण माह की कृष्ण पक्ष है। और कृष्ण पक्ष में हम बात करते हैं सबसे पहले पंचमी की। ठीक है, पंचमी, इस पंचमी के दिन है क्या आता है, कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है हमारी नाग पंचमी। फिर उसके बाद आती है हमारी नवमी, जिसे कहते हैं हम निडर नवमी। और निडर नवमी के दिन है वो नेवलों की पूजा की जाती है। ठीक है, नेवले की पूजा की जाती है, इसे निडरी नवमी कहा जाता है। उसके बाद हमारी अगली आती है अमावस्या। ठीक है, अमावस्या को लगता है हरियाली अमावस्या का मेला, जो कि राजस्थान में काफी प्रसिद्ध मेला है। हरियाली अमावस्या को राजस्थान में 3 मेले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, एक लगता है आपका अमृत सागर जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, उदयपुर में लगता है। दूसरा आपका बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, गंगानगर में लगता है। तीसरा आपका अजमेर के अंदर जो मेला लगता है मंगनी आवास के अंदर वो लगता है। तो यहाँ आपके जो कल्प वृक्ष का मेला है मंगली आवास, 3 मेले आपके इसके अमावस्या के दिन लगते हैं। तीनों मेले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो तीनों मेलों को आप जरूर याद रखें। उसके बाद हम शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ते हैं कि शुक्ल पक्ष में क्या क्या आता है। शुक्ल पक्ष में आपकी आती है तृतीया। ठीक है, पहले हमारी तृतीया आती है और इसी दिन है वो छोटी तीज है, इसी को तीज कहते हैं। आपने सुना होगा कि सावन की तीज आ गई, जिसे झूला झूलते हैं, झूला झूलना स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से आपकी जो है वो तीज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हम कहते हैं जिसे छोटी तीज। और ये जो तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तीज आपकी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी ये तीज है इस दिन आपके सिंजारा जो है वो उत्सव मनाया जाता है। सिंजारा क्या है, तो जो नवविवाहित होते हैं उनके लिए उपहार आते हैं। ठीक है, और आप समझ चुके होंगे कि सिंजारा किसे कहते हैं। सिंजारा है वो किस दिन आता है, तो आपको आएगा वो आएगा आपकी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, यानी आपकी सावन की जो तीज होती है उस दिन आपके जो है वो सिंजारा आता है। तो सिंजारा आपको पता है किस दिन आता है। उसके बाद है आपकी रक्षाबंधन। ठीक है, पूर्णिमा को आपकी आती है, क्या आती है, पूर्णिमा को आपकी आपकी आती है रक्षाबंधन। तो जो आपका कृष्ण सॉरी सावन मास है, सावन का जो महीना है उसके अंदर आपके प्रमुख 5 त्योहार आते हैं। 5 त्योहार कौन कौन से हैं, तो आप 5 त्योहार याद रखेंगे। कृष्ण पक्ष में पहले आपकी नाग पंचमी आएगी, उसके बाद में आपकी नागों के बाद जस्ट आगे आपकी नाग पंचमी के बाद निडरी नवमी, निडरी नवमी के बाद आपकी आती है हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो वहां पर आती है एक तो आपकी आ जाती है तृतीया और एक आ जाती है आपकी रक्षाबंधन, पूर्णिमा को रक्षाबंधन। तो 5 ये जो है वो प्रमुख है त्योहार आते हैं आपके, और 3 यहाँ पर मेले लगते हैं। हरियाली अमावस्या को 3 प्रमुख मेले लगते हैं। बूटा जोहड़ का मेला हो गया गंगानगर में, मंगनी आवास के अंदर कल्प वृक्ष का मेला लगता है जो कि कहाँ पड़ता है, अजमेर में। और तीसरा जो आपका मेला है वो कौन सा है, तो तीसरा जो आपका मेला रहेगा वो रहेगा आपका फतेह सागर का मेला, जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। तो ये आपके 3 मेले हो गए और 5 त्योहार हो गए, यानी इसमें टोटल आपको चीज याद करनी है वो 8 चीज याद करनी है। 3 मेले याद करने हैं और 5 त्योहार याद करने हैं। उसके बाद आते हैं हमारा भाद्रपद का महीना, जो कि सबसे बड़ा महीना माना जाता है, और इसी के अंदर सर्वाधिक आपको जो है त्योहार देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा त्योहार किस दिन किस महीने में है, तो आपके भादवे के महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। अब भादवे के अंदर जो सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं उसमें हम पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले हम कृष्ण पक्ष पढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष की हम तृतीया पढ़ते हैं। तो इसी तृतीया को हम है वो तीज होती है, और इस तीज को क्या कहते हैं, तो इस तीज को हम बूढ़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं और सातोड़ी तीज कहते हैं। ये तीनों तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। पहले आपकी सावन मास की जो तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन सातोड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज, ये 3 तीजों का नाम दिए हुए हो तो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध होगी, बूंदी की प्रसिद्ध होगी। तो ठीक है, ये बूंदी की प्रसिद्ध
हो गई। उसके बाद आपकी आती है छठ। छठ आती है जिसे हम षष्ठमी कहते हैं, और ये आती है हलचल जिसे आती है बलराम जयंती। उसके बाद है 2 दिन बाद आती है आपकी जन्माष्टमी जिसे हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके अगले दिन आती है आपकी नवमी जिसे हम कहते हैं गोगा नवमी। और गोगा नवमी है, गोगा नवमी क्या है, तो गोगा नवमी है, गोगा नवमी गोगा जी का एक प्रमुख त्योहार है। और इसी दिन राजस्थान में 2 प्रमुख गोगा जी के मेले पड़ते हैं, ददरेवा चूरू के अंदर और गोगामेड़ी का मेला लगता है। ठीक है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये 2 मेले हैं वो आपकी नवमी के दिन लगते हैं। गोगा नवमी गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है आपकी बच बारस, और बारस को हम बच बारस कहते हैं, और इस दिन है वो बछड़े की पूजा की जाती है। और यहाँ जो है आपकी बच बारस का दिन है, इस बच बारस के दिन है वो, इस बच बारस के दिन जो आपके चाकू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इसके पीछे एक काल्पनिक कहानी है कि कहीं एक राजा हुआ करता था, और उस राजा के जो घर पर है एक जो बछड़ा है उसका जन्म हुआ था, और उस बछड़े को है उसकी उनके जो सैनिक थे उन्होंने काट दिया था। तो उस दिन है वो ऊपर से आसमान से खून की बरसात हुई थी, तो उस दिन हमने इस दिन को रख दी है, और इस दिन है वो उस बछड़े की पूजा करने लगे। ये इसके पीछे एक काल्पनिक कहानी है, या कुछ भी कहो, एक कहानी बनी हुई है। और इसी दिन हमारी आती है बच बारस। इसके अगले दिन है बच बारस के बाद में आती है हमारी अमावस्या। और अमावस्या को क्या लगता है, तो अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है, और इसी दिन लगती है हमारी सती अमावस्या, यानी सती अमावस्या। सती माता का मेला लगता है। और सती माता का मेला कहाँ पर लगता है, तो सती माता का मेला आपको पता होगा कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। क्योंकि रानी सती कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में, जिसे हम दादी जी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रियल नेम क्या है, इनकी माता जी का रियल नेम क्या है, तो नारायणी देवी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में चलते हैं, और शुक्ल पक्ष में जो आपके त्योहार है वो स्टार्ट होते हैं बाबेरी बीज से। बाबेरी बीज यानी रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो इसी दिन बढ़ता है, रामदेवरा के अंदर प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और ये जो है राजस्थान का अर्ध कुंभ या महाकुंभ कहलाता है। ठीक है, ये मारवाड़ का इसको कुंभ कह देते हैं, और राजस्थान का अर्ध कुंभ कह देते हैं। बाबेरी बीज यानी कि द्वितीया, जो आपकी दूज होती है उस दिन बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बाबेरी बीज हो गई। इसके बाद यहाँ पर किसका मेला लगता है, तो रामदेव जी का लगता है पश्चिमी राजस्थान में। और पूर्व में जो आपका धौलपुर है वहां पर बाबूजी महाराज का मेला लगता है, इधर बाबा और उधर बाबू। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आपकी आती है चतुर्थी, जिसे हम कहते हैं गणेश चतुर्थी। इसे ही हम चतरा चौथ कहते हैं, और इसे ही हम कलंक चतुर्थी कहते हैं। पहली एक चतुर्थी एकमात्र चतुर्थी है जो आपकी कृष्ण पक्ष में आती है। बाकी जो भी आपकी चतुर्थी आएगी वो सभी की सभी चतुर्थियां हैं वो कृष्ण पक्ष में आएगी। ये एकमात्र चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में आ रही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो आपकी गणेश चतुर्थी की चतुर्थी है वो किस में आती है, तो शुक्ल पक्ष में आती है, भादवा के अंदर आती है। तो यह हो गया आपकी गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी को है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, कहां पर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर के अंदर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है आपके रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर, यह आपको याद रखना है रणथंभौर, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है, तो आपके कहां पर है, रणथंभौर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी प्रमुख मेला लगता है, और एक है चुंगी तीर्थ। चुंगी तीर्थ कहां पर है, तो जैसलमेर में। उस दिन भी गणेश चतुर्थी के दिन ही वहां पर मेला लगता है। इसके बाद आगे आपकी पंचमी, जिसे हम कहते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के दिन 2 प्रमुख मेले एक प्रमुख मेला लगता है जो कि है आपका भोजन थाली मेला, जो कहां पर है, कामा भरतपुर के अंदर। ठीक है, भोजन थाली मेला कहां पर पड़ता है, कामा भरतपुर के अंदर ऋषि पंचमी के दिन लगता है। और ऋषि पंचमी किस दिन आती है, तो भादवे के अंदर जो आपकी शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की जो आपकी पंचमी है उस दिन आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस दिन एक है वो आपकी माहेश्वरी समाज होता है, और उस माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है वो किस दिन मनाया जाता है, तो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है वो ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। और इसी दिन सप्त ऋषियों की जो पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी अष्टमी, जिसे हम कहते हैं राधा अष्टमी, क्योंकि राधा जी गौरी थी तो राधा अष्टमी है वो शुक्ल पक्ष में आती है। तो यहाँ आती है आपकी राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के बाद ये जो प्रमुख है निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर इसकी प्रधान पीठ है, तो वहां पर है वो यह त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद आ गई आपकी दसवीं। दसवीं के दिन है जिसे हम कहते हैं तेजा दशमी। तेजा दशमी है वो राजस्थान में बहुत ही बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि तेजाजी के प्रमुख मेले लगते हैं तेजा दशमी के दिन। और तेजाजी का जो मेला है वो तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है, तो परबतसर के अंदर लगता है। बाकी सुरसुरा और खरनाल के अंदर भी तेजाजी के मेले लगते हैं। उसके बाद है आपके तेजाजी के बाद आपके आ गई एकादशी, यानी कि आपकी 11, जिसे हम देव झूलनी 11 या
आपकी जल झूलनी ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आपकी आएगी चतुर्थी, जिसे हम कहते हैं अनंत चतुर्थी। और इसी दिन है वो आपकी चतुर्थी, आपकी गणेश चतुर्थी है, सॉरी आपकी जो चतुर्दशी है उसे हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी। जो आपकी गणेश चतुर्थी है इस दिन है गणेश जी की जो मूर्ति की स्थापना की जाती है। और चतुर्दशी है यानी 14 है उसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन है गणेश जी की जो आपकी मूर्ति होती है उसका विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में ये त्योहार महत्वपूर्ण है, हमारे राजस्थान में इतना है नहीं, फिर भी आपको गणेश चतुर्थी और चतुर्दशी याद रखनी है। उसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा है, और पूर्णिमा क्या है, तो पूर्णिमा आप देखेंगे कि पूर्णिमा है वो किसकी है, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है। और भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से आपके क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं, तो राजस्थान में श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में नहीं, हमारे हिंदू कैलेंडर में ही यहाँ पर है वो श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके 2 महीने हो गए, और 2 महीनों के जो आपके प्रमुख त्योहार है वो त्योहार आप याद करेंगे। और साथ ही आपको जो प्रमुख मेले हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम अगले 2 महीनों की तरफ बढ़ते हैं कि अगले 2 महीनों के अंदर कौन से त्योहार आते हैं। तो अब अपने 2 महीने हैं वो है, एक आपका आश्विन महीना हो गया, एक आपका कार्तिक महीना हो गया। आश्विन महीने में हमने आपको बताया था कि श्राद्ध चलेंगे, तो इस दिन ये जो पक्ष है आपका कृष्ण पक्ष, इसमें पूरे 15 दिन आपके क्या चलेंगे, श्राद्ध चलेंगे। एक श्राद्ध आपकी जो है वो भादवे की आपकी जो पूर्णिमा थी उसको कंप्लीट हो गया, और अब आपके 15 श्राद्ध इसके अंदर आ जाते हैं। श्राद्ध के अंदर है वो आपकी क्या है कि सांझी की पूजा की जाती है। ठीक है, सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की सांझी प्रसिद्ध है। और किसकी है, तो केले की सांझी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, केले की सांझी ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, केले की सांझी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी दिन एक व्रत रखा जाता है, इसी पक्ष में एक व्रत रखा जाता है जिसे हम कहते हैं थम्बुड़ा नामक व्रत। कौन सा व्रत होता है, तो थम्बुड़ा व्रत होता है। थम्बुड़ा नामक एक व्रत रखा जाता है। इस जो पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष होता है, उस श्राद्ध पक्ष के अंदर है वो आपका थम्बुड़ा नामक व्रत रखा जाता है। उसके बाद आती है आपकी आश्विन की नवरात्रा। आश्विन पक्ष जो आपका, आश्विन में जो आपका शुक्ल पक्ष है उसमें आपकी एकम आती है, और एकम से आपके है वो नवरात्रा स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पहला नवरात्रा इसी दिन आता है, नवरात्रा आता है। उसके बाद आपकी जो है नवरात्राओं में कौन सी तिथि प्रसिद्ध है, तो अष्टमी है वो ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन है, इस दिन है वो आपकी अष्टमी आती है जिसे हम कहते हैं दुर्गाष्टमी। ठीक है, इस दिन क्या आती है, दुर्गाष्टमी आती है। और इसी दिन हम होमाष्टमी भी कहते हैं, इसी को हम होमाष्टमी कहते हैं। ठीक है, तो दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी किस दिन आती है, तो आश्विन की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उस दिन आती है। उसके बाद आती है आपकी विजयदशमी, जिसे आप दशहरा कहते हैं। दशहरे के दिन ही आपको विजयदशमी कहते हैं। और इसी दिन है वो आपके खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, साथ ही आपके हथियारों की भी पूजा इसी दिन की जाती है। किसकी की जाती है, तो हथियारों की पूजा भी इसी दिन की जाती है, हथियारों की पूजा। ठीक है, हथियारों की पूजा भी की जाती है। और इस दिन लेल्टांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लेल्टांस, लेल्टांस पक्षी को देखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और लेल्टांस एक आपकी जो रचना है वो किसकी है, तो कन्हैयालाल सेठिया की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, ये पूछा जाता है कि लेल्टांस जो है किसकी प्रसिद्ध है, तो कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध है। लेल्टांस पक्षी के दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। किस दिन माने जाते हैं, तो विजयदशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से जानते हैं। तो इस दशहरा के दिन है आपको लेल्टांस पक्षी देखना शुभ माना जाता है। आपको पता नहीं है लेल्टांस पक्षी किसको कहते हैं, तो आपने किंग फिशर एक जो दारू की बोतल, सॉरी बियर की बोतल आती है उस पर देखा होगा कि आपने एक किंग फिशर नाम का जानवर छपा होता है, वो किंग फिशर को ही हम लेल्टांस पक्षी कहते हैं। इसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा या इसे हम कहते हैं रास पूर्णिमा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो रास पूर्णिमा भी इसी को कहते हैं। और शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा को कहा जाता है कि इस दिन जो है वो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ है वो जो आपकी रोशनी है वो बिखेरता है। तो इस दिन अगर आप खीर बना करके ऊपर रखते हैं, छत पर रखते हैं, और उसको सुबह खाते हैं, तो आपकी आंखें हैं वो, उन आंखों की रोशनी है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। तो जिनके भी अभी चश्मा लगा हुआ है, अगली बार आए तो पूर्णिमा को ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा को ध्यान रखना, खीर बनाना और छत पर रखना, और छत पर रखने के बाद सुबह उसको उठकर खा लेना। और खाने के बाद आपकी रोशनी है वो तेज हो जाएगी। और जिसके चश्मा नहीं लगा हुआ है वो भी खा सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खाना कि डोबा फूट बार आ जाए। ठीक है, तो हिसाब की खानी है। ठीक है, तो इस पूर्णिमा के दिन आपने याद रखना है, क्योंकि आंखें कमजोर है। तो ठीक है, अब इधर आते हैं हम, और हमारा जो महीना है वो है हमारा कार्तिक महीना। और कार्तिक महीने में हम शुरुआत करते हैं तो कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं करवा चौथ से। और करवा चौथ है वो स्पेशल ही त्योहार है वो
आपको पता ही होगा किनका त्योहार है। तो लड़कियों के लिए तो ये स्पेशली करवा चौथ का त्योहार है, क्योंकि अच्छे पति की जो कामना के लिए है आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो और अपने चांद के लिए रखना भी चाहिए। तो आपकी चांद के लिए दो लाइन है, हम आपको सुनाना चाहेंगे दो लाइन की। आप मैं उसके लिए क्या तारे तोड़कर लाता, कि मैं उसके लिए क्या तारे तोड़कर लाता जिसे चांद खुद छत पर मिलने आ जाता है, और तुम्हें इश्क में हाँ कहने में दिक्कत क्या है, घर बैठे बंदे को नौकर मिल जाता है। तो ठीक है, आपकी करवा चौथ के लिए है। और इसके बाद आती है आपकी अष्टमी, जिसे हम कहते हैं अहोई अष्टमी। और अहोई अष्टमी है, इस दिन है वो माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए है वो व्रत रखती है। तो ये सभी जो व्रत है वो पुरुषों के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि महिलाएं तो वैसे भी ज्यादा ही जीती है। क्योंकि दिक्कत ये है, आपने कभी देखा होगा कि हार्ट अटैक महिलाओं को कभी भी नहीं आता, पुरुषों को आता है। तो टेंशन सबसे ज्यादा किसको होती है, पुरुषों को ही होती है। तो आप इस चीज पर आपने सोचा होगा कि व्रत महिलाओं के लिए क्यों नहीं आता, सभी पुरुषों के लिए व्रत क्यों रखे जाते हैं। तो पुरुषों के लिए व्रत इसीलिए रखे जाते हैं। आपने राजस्थान में, मारवाड़ में और आपके राजस्थान में एक नॉर्मल कहावत होगी, सुनी तो होगी आपने, कि भाई ना तो घोई रोई गन खाए। तो भाई देखो, लड़कियों के लिए मैं बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन लड़कियों की उम्र वैसे काफी लंबी रहती है। लड़कियां उतनी जल्दी नहीं जाती जितने जल्दी मर्द वो है, मर्द की उम्र है वो कम होती है, लड़कियों की उम्र ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से है वो व्रत बनाए गए हैं। और ठीक है, तो इस हिसाब से जो है अहोई अष्टमी के दिन है वो अपने बेटे की जो लंबी उम्र की कामना के लिए माता ही व्रत करती है। और चतुर्थी को है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, और अपने चांद के लिए भी लंबी उम्र की कामना कर सकती है। तो करवा चौथ के दिन भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद आपका आ जाता है धनतेरस। और धनतेरस आप सभी को पता होगी, धन की सभी की कमी चल रही है, तो धनतेरस तो आपको पता होगी होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी रूप चौदस, जिसे हम कहते हैं कांति दिवाली। तो कांति दिवाली आपने याद रखनी है। ई बाद में आपकी अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन आपकी आ जाती है क्या, दीपावली। और इसी अमावस्या के दिन जो है वो है एक तो महावीर जैन, जो आपके भगवान महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जी थे। वो महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस आता है। और इसी दिन दयानंद सरस्वती का निर्माण दिवस भी आता है, दयानंद सरस्वती का निर्माण दिवस भी इसी दिन आता है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। किस जगह पर हुई थी, तो अजमेर के अंदर हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में देखो पहला आता है आपका गोवर्धन, क्योंकि भगवान कृष्ण ने है वो तितली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा है एकम को होती है। और इसी दिन है वो अन्नकूट महोत्सव लगता है। अन्नकूट महोत्सव है वो कहाँ पर लगता है, तो नाथ द्वारा में लगता है, नाथ द्वारा में आपका अन्नकूट महोत्सव लगता है। उसके अगले दिन जिसे हम कहते हैं द्वितीया, और द्वितीया है और द्वितीया जिसे हम कहते हैं, और द्वितीया के दिन है वो हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं, भाई दूज के रूप में मनाते हैं। इसे ही हम यम दूज भी कहते हैं। और भाई यम से कम नहीं होता, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ही यम है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अष्टमी, जिसे हम कहते हैं गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी के बाद आपकी एक आती है नवमी, जिसे हम कहते हैं आवड़ा नवमी या अक्षत नवमी। और इसके बाद आती है आपकी एकादशी, जिसे हम कहते हैं ग्यारस। और इस दिन कहते हैं कि देव उठ जाते हैं, इसी दिन देवउठनी ग्यारस होती है। और इसी दिन प्रबोधनी एकादशी होती है। और देवउठनी ग्यारस के दिन जो है राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। और इस दिन भी आपका नाका नहीं लगा तो भाई मुश्किल है नाको लाग वो, ठीक है। तो तैयारी करो कंपटीशन की, पेपर पास हो जाए जब आपनो नाको लागे, नहीं आपनो कोई नाको को लागे। उसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा। और पूर्णिमा को राजस्थान में 3 मेले लगते हैं, प्रमुख 3 मेले लगते हैं राजस्थान में। 3 मेले कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 मेले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में ये 3 मेले लगते हैं पूर्णिमा के दिन। 3 मेले कौन से हैं, एक आपका हो गया पुष्कर का मेला, ठीक है। पुष्कर मेला है कहाँ पर लगता है, तो अजमेर के अंदर लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर के अंदर लगता है। इसे ही हम रंगीला मेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रंगीला मेला है वो इसी को कहा जाता है। उसके बाद आपका लगता है एक चंद्रभागा। चंद्रभागा, जो चंद्रभागा मेला है वो कहाँ पर है, चंद्रभागा मेला है आपका झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़, ठीक है। कहाँ पर है, तो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के अंदर आपका मेला लगता है। और इसी एक मेला लगता है जिसे हम कहते हैं कोलायत, कपिल मुनि का मेला लगता है। कहाँ पर, कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि। और कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कोलायत लगता है। कोलायत कहाँ पर आती है, तो आपकी बीकानेर में आती है, ठीक है। बीकानेर के अंदर है वो आपकी कोलायत है। और कोलायत में आपके कपिल मुनि का मेला लगता है। ये तीनों के तीनों मेले हैं वो किस दिन लगते हैं, तो पूर्णिमा के दिन लगते हैं। किस पूर्णिमा को, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन है वो ये मेले लगते हैं। तो ठीक है, आप ये 2 महीने के त्योहार हो गए। हम जस्ट अगले 2 महीने के त्योहारों के बारे में और डिस्कस करते हैं कि अगले 2 महीने के त्योहार कौन कौन से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे माघ महीने के त्योहार और आपके फाल्गुन महीने के
त्योहार, यानी कि फाल्गुन महीने में कौन से त्योहार है और माघ महीने में कौन से त्योहार है। पहले पढ़ेंगे हम माघ महीने के प्रमुख त्योहार। माघ महीने के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। तो पहले आपकी आती है चौथ, यानी कि चतुर्थी, और चतुर्थी को हम कहते हैं तिल चतुर्थी। और कौन से तिल चतुर्थी, यानी तिल कौन से, तिल वो नहीं जो रकीब बताते हैं। रकीब कौन कौन से तिलों के बारे में बताते हैं। तो एक शायरी है कि वो लड़की हमारी दीवानी हुआ करती थी मियाँ पहले, बहुत पहले। वो लड़की हमारी दीवानी हुआ करती थी मियाँ पहले, बहुत पहले। रकीब बताते हैं कि उसके यहाँ तिल है वहां तिल है, हमें उसके सारे तिल पता थे मियाँ पहले, बहुत पहले। वो लड़की खानदानी हुआ करती थी मियाँ पहले, बहुत पहले। तो ये तिल जो है वो तिल नहीं है जो तिल रकीब बताते हैं, ये वो तिल है जो आपके तिल के लाडू बनते हैं। तो तिलों के लाडू होते हैं वो तिल है, ठीक है। तो इसको तिल चतुर्थी कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी एकादशी, जिसे हम कहते हैं सठ तिला एकादशमी, यानी सठ तिला एकादशमी या सठ तिला ग्यारस, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी अमावस्या, और अमावस्या को होती है आपकी मौनी अमावस्या। माघ महीने की जो माघ महीने के अंदर जो आपकी अमावस्या है उसे हम कहते हैं मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या को क्या होता है, तो कुंभ का स्नान होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो कुंभ माह का जो है कुंभ महीना मेला होता है, उसका स्नान होता है, कुंभ मेले का स्नान, ठीक है। इस दिन क्या होता है, मौनी अमावस्या के दिन है वो कुंभ मेले का स्नान होता है। उसके बाद आती है आपका शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो आपके प्रथम दिन है, उसी प्रथम दिन से आपके हैं वो नवरात्रा स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कौन से नवरात्रा, बस वही नवरात्रा जो किसी को बताने नहीं, यानी गुप्त वाले नवरात्र है वो इस दिन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी पंचमी, जिसे कहते हैं हम बसंत पंचमी, जो कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है, क्योंकि विद्यार्थियों का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार यही है। और इसी दिन है वो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। और किसकी पूजा की जाती है, तो सरस्वती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। सरस्वती देवी जो कि आपकी शिक्षा की देवी है, तो आपको डेली इसी को पूजना चाहिए कि हे सरस्वती माँ, इस बार हमें अज्ञानता से तार दे माँ, ठीक है। और इसके बाद आपकी आ गई पूर्णिमा, ठीक है। और पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा है जो माघ महीने की पूर्णिमा है। इस दिन क्या है, तो इस दिन जो पूर्णिमा होती है उस दिन नवाटापुरा गांव है, नवाटापुरा, यहाँ पर मेला लगता है। किसका लगता है, तो यहाँ पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है, वहां पर मेला लगता है। ये जो है वो किसने बसाया था, तो माव जी महाराज ने, ठीक है, माव जी महाराज ने। और यहाँ पर है वो शिवलिंग की पूजा की जाती है, एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा है वो यहीं पर की जाती है। और ये जो मंदिर है वो अज्जे और वज्जे ने बनवाया था। और यहाँ पर है जो वो है इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है आपके माओ जी महाराज की पुस्तक है। और माओ जी महाराज की पुस्तक का वाचन किया जाता है वो किस दिन किया जाता है, दीपावली के दिन है वो माओ जी महाराज की पुस्तक का वाचन किया जाता है, जिसे हम माओ जी का चौपड़ा कहा जाता है। तो इसे हम माओ जी महाराज की एक पुस्तक है जिसे हम कहते हैं चौपड़ा। चौपड़ा इनका एक ग्रंथ है जिसका वाचन है वो दीपावली के दिन किया जाता है। किस दिन किया जाता है, तो दीपावली के दिन है वो इसका वाचन किया जाता है। और दीपावली के दिन इसका वाचन किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो दीपावली के दिन वाचन किया जाता है, और इसमें जो है वो भविष्य की, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। माओ जी महाराज ने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिख दिया था। और उसमें कहा गया है कि तृतीय विश्व युद्ध यानी तीसरा विश्व युद्ध भी है वो संभव होगा, और तीसरा विश्व युद्ध होगा जिस दिन सिर्फ और सिर्फ बेणेश्वर धाम बचेगा। तो ठीक है, जल्दी से आप भी डूंगरपुर बस जाना भाई साहब, वहां बच सकते हो आप, और विश्व युद्ध में कहीं नहीं बचोगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फाल्गुन माह। फाल्गुन माह तो बताइए आपको, फागण को महीनों रंग उड़े होली। तो इस दिन आपकी जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें कृष्ण पक्ष में आपको एक ही त्योहार याद रखना है, वो है आपकी महाशिवरात्रि, ठीक है। महाशिवरात्रि है वो त्रयोदशी के दिन आती है, यानी 13 के दिन आती है, जिसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि भगवान भोले का त्योहार है, तो सभी भोले बड़े भक्तों पर भगवान भोले है वो कृपा बनाए रखें। और इस बार आपको है वो ज्वाइनिंग दिलवा दे, नौकरी लगवा दे। तो ये है महाशिवरात्रि का त्योहार आ गया। और इसके बाद आती है आपकी फाल्गुन माह, और फाल्गुन माह में आपको आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आपकी आती है फुलेरा दूज, यानी कि जो दूज है उसे हम कहते हैं फलड़िया दूज। जो अपनी मारवाड़ी भाषा को शब्द भी मापा के फलड़िया दूज, यानी फलड़िया दूज को साव निकले ब्याह आवे विदिन है, तो इन याद रख सको आप, फलड़िया दूज का हिसाब याद रख सका। इसके अंदर आपको है वो फुलेरा दूज दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एक आती है आपकी ग्यारस। जो ग्यारस होती है वो ग्यारस किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
ग्यारस या एकादशी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शुक्ल पक्ष की जो फाल्गुन महीने की ग्यारस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान जो आपके खाटू श्याम जी हैं और खाटू श्याम जी के लिए प्रसिद्ध है, खाटू श्याम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम बर्बरिक का मंदिर भी कहते हैं। तो ये है शीश के दानी का मंदिर है, वो कहां पर है? तो ये भी सवाल आ सकता है कि शीश के दानी का मंदिर कहाँ है, वो श्याम जी का मंदिर कहाँ है? तो श्याम जी का मंदिर कहां पर है? श्याम जी का मंदिर है सिक्कर में, सिक्कर, ठीक है। और कहां पर है? तो खाटू श्याम जी मंदिर यहीं पर है सिक्कर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का त्योहार है वो होली के दिन है, होली इसी दिन आती है। होली किस दिन आती है? तो देखो फाल्गुन माह की आपकी जो पूर्णिमा है उस दिन आपकी आती है होली। उसके बाद आती है होली जो है, होली के कई त्योहार है और कौन कौन से त्योहार देखो प्रसिद्ध है। पहले आपकी आती है कोड़ामार होली, कहाँ की प्रसिद्ध है? भिन्हाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिन्हाई की प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है आपकी लठमार होली, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लठ कौन मारते हैं? लठ मारते हैं महावीर जी, महावीर जी लठ मारते हैं। तो महावीर जी की लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी की। और महावीर जी कहाँ के हैं? करौली के। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? करौली की प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद पत्थर, पत्थर कहाँ के हैं? पत्थर बाड़मेर वाले मारते हैं। तो पत्थर कौन मारते हैं? बाड़मेर वाले पत्थर मारते हैं। तो पत्थर मार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। इसी के साथ आपकी हो गई इल्लोजी की बारात। भाई साहब जब आपकी शादी नहीं हो रही हो, आपके पूरे पैतरे आजमा लिए, उसके बाद भी आपकी शादी नहीं हो रही हो, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है इल्लोजी के। इल्लोजी एकमात्र देवता है इल्लोजी। इल्लोजी कौन है? पहले तो हम ये बता देते हैं कि इल्लोजी है कौन। तो आपने सुना होगा कि जो हिरण्यकश्यप था उसकी बहन थी होलिका, और होलिका प्रहलाद को लेकर के जो है अग्नि में बैठ जाती है, और अग्नि में जो है होलिका जो है वो समाप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो जो बारात लेकर के आ रहे थे वो मेन राजा कौन थे? इल्लोजी थे। तो भाई साहब इल्लोजी है ना, खुद तो नहीं पनीजे लेकिन तुम सबको पना सकते हैं। तो आप इल्लोजी के, अगर आपका इस बार भी नाका नहीं लगा है शादी ब्याह में, तो आप है वो इल्लोजी के जाएं, क्योंकि इल्लोजी के जाओगे तो आपका नाका लग सकता है। तो ये है इल्लोजी। और इल्लोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखो इल्लोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, ठीक है। पत्थरमार होली भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। बाड़मेर वाले पत्थर मारते हैं और बाड़मेर वाले ही शादी करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि बाड़मेर में है भाई साहब इल्लोजी। तो इल्लोजी के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि इल्लोजी कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। इल्लोजी आपके कहाँ के हो गए? बाड़मेर के हो गए। और पत्थरमार होली भी आपकी बाड़मेर की हो गई। उसके बाद आती है आपकी बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बादशाह की सवारी है वो आपकी ब्यावर की प्रसिद्ध है, ठीक है। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। और ब्यावर में ही आपकी पहली सहकारी बैंक खुली थी। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि पहली सहकारी बैंक है वो कहाँ खुली थी? पहली सहकारी बैंक, देखो पहली सहकारी बैंक भी कहाँ है? तो ब्यावर के अंदर है। उसके बाद आती है आपके नाहन। नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहन आपके सांगोद का प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका नाहन है वो सांगोद का प्रसिद्ध है। और नाहन के बाद आपका एक और त्योहार आता है जिसे हम कहते हैं जन्म मरण परण, तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। जन्म भी देखने को मिलता है, मरण भी और परण भी, तीनों की तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है जन्म किसका होता है? तो जन्म पोते का हो जाता है। मरण किसका होता है? दादा का हो जाता है। और परण है वो भी किसी का हो ही जाता है, परण भी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप है वो यहाँ पर देखने को मिले। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। जन्म मरण परण ये त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका त्योहार है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो हमने कितने महीने के बारे में पढ़ लिया? हमने है वो 6 महीने के बारे में तो पढ़ लिया। और 2 महीने में है आपके त्योहार आते नहीं है, तो 2 महीने के त्योहार आते नहीं है, तो हो गए 8 महीने। अब बचेंगे आपके 4 महीने, और उन 4 महीने के त्योहारों को भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपके हिंदू जो पंचांग है उसकी कंप्लीट त्योहार हो जाएंगे। तो इससे अलावा आपको बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। त्योहार से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारी क्लास से क्वेश्चन आएगा, अगर हमारी क्लास से नहीं आएगा तो त्योहार में फिर नहीं आएगा, ठीक है। त्योहार में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि सारे त्योहार में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। तो आप है थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे और अच्छे से पढ़ ले एक बार। और हम आपकी जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और पहली बात आपकी ये वीडियो को भी आप शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके बाद हम है आपको एक चीज और लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, वो है आपके लिए मॉडल पेपर, ठीक है। हम डेली सुबह सुबह सोचते हैं कि क्यों ना आपको मॉडल पेपर करवा दिया जाए। डिजिटल व्यवस्था तो है नहीं देखो हमारे पास, लेकिन हम है वो बिना फेस के जो आपके चलते हैं पीडीएफ के तौर पर आपको मॉडल पेपर करवा सकते हैं। तो हम कम से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको मॉडल पेपर है वो भी करवा दे। कम से कम आपको 30 मॉडल पेपर करवा देंगे और आपको इन क्लास दे देंगे। तो इसके बाद मेरे हिसाब से तो हाईकोर्ट में इसके बाहर कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने जो आपको हिंदी वाली क्लास है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप जरूर देखें। एक हमारी शब्द शुद्धि की क्लास है, और शब्द शुद्धि की क्लास में भी आपको जो है वो एक 23 मिनट की क्लास है, उसमें आपकी एसआई जो टेलीकॉम की वैकेंसी है उसमें 7 क्वेश्चन आए थे, और हमारी उस 23 मिनट की क्लास में से आ गए। तो देख लो
लगभग आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पढ़ाई हुई चीजों में से ही आएंगे, लेकिन हाँ आएंगे तो इनमें से ही आएंगे, बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी पढ़ ली इतनी बहुत है। फिर आप कितनी गाइड पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है इनको एक बार अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ने के बाद है आप टेलीग्राम पर हम पीडीएफ डाल देते हैं, तो वहां से एक बार रिवाइज कर लें, और फिर एक बार ऐसे देख लें, एक बार 2 की स्पीड से देख लें, 2 बार देख लेंगे, लगभग याद हो जाएंगे। और थोड़ा सा है, कोई जो चीज याद नहीं होती उसको आप रख लो, बस सीधी बात है। जिसको नहीं याद हो रही उस चीज को ही रख लो। तो हम आगे वो 4 महीने उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो अगले हम महीने पढ़ेंगे चैत्र और वैशाख। तो आपके 2 महीने हैं वो कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका चैत्र और एक हो गया आपका वैशाख। पहले हम पढ़ेंगे चैत्र महीने के बारे में। चैत्र महीने के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपकी होली के जस्ट अगला दिन आ जाता है, कृष्ण पक्ष में आता है, जिसे हम दुलंडी कहते हैं। होली का जस्ट अगला दिन है वो कौन सा हो जाता है? तो आपकी दुलंडी हो जाती है, क्योंकि फाल्गुन को आपकी पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा को है वो आपकी होली आती है, और होली का जो अगला दिन है वो कौन सा होता है? दुलंडी होता है। उसके बाद आपकी आती है अष्टमी, जिसे हम कहते हैं शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी के दिन है हम शीतला माता की पूजा करते हैं। किस माता की पूजा करते हैं? तो शीतला माता की, शीतला माता। और शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो चाकसू में है, चाकसू में बना हुआ है। सील की डूंगरी चाकसू में बना हुआ है। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और इसी दिन को है हम वो क्या कहते हैं? तो बाशोड़ा कहते हैं। यानी जो दूसरे पहले दिन का भोजन होता है उस दिन हम अगले दिन है वो इस दिन करते हैं। उसके बाद आती है आपकी एकादशी, जिसे कहते हैं हम जोहर मेला। और जोहर मेला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो जोहर मेला, जोहर आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है साका और एक होता है जोहर, जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिला होगा। तो देखो यहाँ पर आती है आपकी एकादशी, चैत्र की एकादशी होती है ना, उस दिन आपको जोहर मेला लगता है। तो साहब कहा जाता है कि सुनने वालों की तो रूह भी कांप जाए साहब, करने वालों ने तो जोहर भी किए हैं। तो ये है कि सुनने वालों की तो रूह भी कांप जाती है, लेकिन करने वालों ने जोहर की है। जोहर कितनी बड़ी चीज है वो आप ही जो है वो चित्तौड़ के साके में देखोगे कि रानी पद्मिनी ने है वो जोहर कर लिया था। तो कितनी बड़ी चीज है जोहर करना, आज की बस की बात नहीं। आज की युवा जो जनरेशन है वो इंस्टाग्राम पर नग्न प्रदर्शन कर रही है, उसको नहीं पता कि जोहर क्या चीज होती है। ठीक है। तो इसके बाद आती है आपकी शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष का आपका आता है एकम, और एकम को आपके हो जाते हैं क्या? नवरात्रा स्टार्ट। एक आते हैं आपके अश्विन महीने में नवरात्र, एक आते हैं आपके चैत्र महीने में नवरात्रा। 2 आपके नवरात्र आते हैं और 2 आपके गुप्त नवरात्र आते हैं। 2 आपको बताने वाले नवरात्र होते हैं जिसमें देवी की पूजा की जाती है, 2 आपके गुप्त नवरात्र होते हैं जो किसी को, ठीक है। तो इसके बाद आती है आपकी तृतीया, और तृतीया के दिन आती है गणगौर। राजस्थान में कहा आपने, मैंने क्लास शुरू की थी उस टाइम में बताया था कि राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। गणगौर के बाद है वो त्योहारों का है वो समापन हो जाता है। उसके बाद लगभग त्योहार है वो खत्म ही हो जाते हैं, त्योहार आते ही नहीं है। इसके बाद है वो कोई त्योहार नहीं आता। गणगौर है वो सारे त्योहारों को लेकर के चली जाती है। और तीज जो है श्रावण मास की पक्ष में आती है। जो कौन से पक्ष में आती है? श्रावण मास की जो आपकी शुक्ल पक्ष में आती है तृतीया, जिसे हम कहते हैं तीज। तीज, उस तीज को है वो आपके त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर को आपके त्योहारों का समापन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो पूरे राजस्थान में है गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो एक तो आपकी जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, ठीक है, जयपुर की प्रसिद्ध है, और दूसरी आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसी की जो है कर्नल जेम्स स्टोर ने है वो इस गणगौर का वर्णन भी किया है। उसके बाद आती है आपकी चतुर्थी, यानी अगला दिन, जिसे हम कहते हैं चौथ। और चौथ के दिन है वो कहां पर गणगौर निकाली जाती है? गणगौर की सवारी निकाली जाती है कहां पर? जैसलमेर में। जैसलमेर में अगले दिन क्यों निकाली जाती है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। पहले क्या है कि जब गणगौर निकाली जाती थी तो गणगौर को है वो आभूषण वगैरह पहनाए जाते थे सोने के। तो उसको लूटने के लिए लोगों की ये ही रहती थी कि हम उसको लूट लेते हैं तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो कुछ हुआ यूं कि जो ये बीकानेर वाले थे, ये बीकानेर वाले गए अपनी स्कीम लगाते हैं, स्कीम लगाते हैं कि जब आपकी जैसलमेर में गणगौर निकलेगी तो हम गणगौर को लूट लेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि लूटने कुछ और गए थे, लूटकर कुछ और आ गए। तो इन्होंने है वो गणगौर को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन लूटकर किसी और को आ गए, ईश्वर को लेकर के आ गए। भगवान शिव की जो है वो ईश्वर से तुलना की जाती है और भगवान शिव को लेकर के आ गए। तो यहाँ आने के बाद जो तो भोला भाला अमली आदमी, उस भोला भाला देवता, उसको देखा रहे यार कि ये क्या लेकर के आ गए, हमें तो लाना था हीरे जवाहरात लेने थे, यानी आभूषण चुराने थे, ये तो हमने शिव को चुरा लिया। शिव ने कहा ठीक है भाई साहब, नीलकंठ मेरे भी है, तुम भी पियो। ठीक है। तो उस दिन से है वो जैसलमेर के अंदर क्या हो गया कि जैसलमेर की जो है वो अगले दिन निकाली जाती है गणगौर। यहाँ पर सिर्फ गणगौर की सवारी निकाली जाती है, ईश्वर की सवारी नहीं निकाली जाती है। ठीक है। तो ये आपकी हो गई जैसलमेर की गणगौर। उसके बाद आती है आपकी पंचमी, जिसे भी है गणगौर, और ये गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो एक ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जो आपकी एक तो आती है आपकी चूनड़ी गणगौर, एक आती है आपकी गुलाबी गणगौर।
चुंदड़ी गणगौर और आपकी जो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि नवरात्रा के जो पक्ष आएंगे उसमें आपकी अष्टमी महत्वपूर्ण रहेगी। जो आपके पहले नवरात्रा बताए थे मैंने आश्विन महीने के नवरात्रा, उसमें हमने बताया था कि आपकी एक तो दुर्गाष्टमी आएगी जिसे हम होमाष्टमी कहते हैं। होमाष्टमी और दुर्गाष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसी के अंदर है वो आपकी कौन सी अष्टमी आती है? इसमें आती है आपकी अशोकाष्टमी। किस माह में आती है? तो चैत्र माह के जो नवरात्र आते हैं उसमें कौन सी आती है? अष्टमी। तो उसमें आती है आपकी जो अष्टमी आती है उसे कहते हैं हम होमाष्टमी। तो इस होमाष्टमी का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद आती है आपकी नवमी जिसे हम कहते हैं रामनवमी। रामनवमी का त्योहार आ जाता है और रामनवमी के त्योहार के बाद आती है आपकी पूर्णिमा। पूर्णिमा को दो प्रमुख मेले लगते हैं, एक तो लगता है आपका सालासर मेला और एक लगता है आपका मेहंदीपुर बालाजी मेला। मेहंदीपुर बालाजी मेला कहाँ पर लगता है? तो चूरू में लगता है। ये आपका सालासर मेला भी चूरू में लगता है और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है और सालासर का मेला है वो आपका चूरू में है। और जिसको कहा जाता है एकमात्र ढाडी मूछ वाले हनुमान जी है, ढाडी मूछ वाले। एकमात्र ढाडी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? तो सालासर के अंदर है। बाकी किसी भी हनुमान जी के ढाडी मूछ नहीं है, यहाँ वाले ये तावदेश है। ठीक है, तो उसके बाद है आपके ये पक्ष कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे वैशाख का माह है, वैशाख महीने में। और वैशाख महीने में आपकी आती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे हमारी तृतीया जिसे हम कहते हैं ढींगा गणगौर। ढींगा गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जोधपुर की प्रसिद्ध। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है इसके पीछे भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। तो आपको उतना बड़ा रीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, आप थोड़ा सा है यही याद रख लेंगे। ढींगा गणगौर है वो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये जो ढींगा गणगौर है वो कहाँ पर प्रसिद्ध हो गई थी? जोधपुर में प्रसिद्ध हो गई थी। और उसके बाद आता है आपकी यहाँ जो ढींगा गणगौर है तृतीया, इस दिन लगता है आपकी गोमती सागर पशु मेला। और गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? तो झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ पर है? तो आपका झालावाड़ में। ठीक है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है वो ये मेला लगता है। उसके बाद आती है आपकी वैशाखी शुक्ल पक्ष की तृतीया जिसे हम कहते हैं आका तीज या अक्षय तृतीया। इस दिन भी बहुत सारे अभूत सवे होते हैं। इस दिन भी नाका नहीं लगा तो भाई साहब फिर कहीं नहीं लगने वाला। फिर जाओ तुम कहाँ? इलोजी। इलोजी कहाँ पर है? इलोजी की बारात कहाँ से निकलती है? इलोजी की बारात निकलती है बाड़मेर से और बाड़मेर से ही पत्थरबार आपकी होली निकलती है। तो आप इलोजी के फेरी दोगे तभी आपका जो है अगले महीने में आका तीज को ब्याह मंड जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको फेरी देकर के आनी है। ठीक, इसके बाद आपकी आती है आखा तीज। और आखा तीज है इस दिन आपकी बीकानेर की स्थापना दिवस भी है। ठीक है, किसका स्थापना दिवस है? तो बीकानेर का स्थापना दिवस है वो आखा तीज के दिन है। और इसी दिन है वो बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन है। बीकानेर की स्थापना भी आखा तीज के दिन ही हुई थी। ठीक है, और इसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पुन्यु। पीपल पुन्यु का भी भाई साहब बहुत सारा ब्याह हुआ है, पीपल पुन्यु को ब्याह ध्यान रखो। तो नहीं तो इलो जी है। तो पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा हो गई और बुद्ध पूर्णिमा को ही हम जो है वो पीपल पुन्यु के नाम से जानते हैं, इसे पीपल पूर्णिमा या पीपल पुन्यु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी दिन है वो प्रमुख मेले लगते हैं जिसे है एक तो आपको हो गया बाणगंगा का मेला। बाणगंगा मेला कहाँ पर लगता है? तो विराटनगर में लगता है। विराटनगर कहाँ पर आता है? तो आपके जयपुर में आता है, विराटनगर में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? विराटनगर में आपका जो है वो मेला लगता है। कहाँ पर? बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर के अंदर लगता है, विराटनगर में। फिर आपका मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो है वो कहाँ पर लगता है मेला? चित्तौड़गढ़ में लगता है। और उसके बाद आपका गोमतेश्वर मेला हो गया। गोमतेश्वर मेला कहाँ पर लगता है ये आप जरूर बताएंगे और किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी आप कमेंट में है वो जरूर बताएं कि ये किस जाति के लिए प्रसिद्ध है। और गौतमेश्वर जो मेला है वो किस जाति के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर लगता है। तो ये हो गए आपके वैशाख माह तक कंप्लीट। अब आपके बचे हैं 2 माह और 2 माह को पढ़ने के बाद आपके जो है वो हिंदू पंचांग के अनुसार जितने भी आपके प्रमुख त्योहार है वो त्योहार हो जाएंगे कंप्लीट। तो 2 महीने की और है तो 2 महीने की जो बात है वो मैं आपको 10 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आप इस जो क्लास को है तो एक बार इस स्पीड से नॉर्मल देख ले, उसके बाद है 2 की स्पीड से देख ले। आपको जो है त्योहार वो है मुख्य मानी याद हो जाएंगे। त्योहार कोई खास है ही नहीं। इतनी पूरी क्लास देखने के बाद आपको त्योहार है वो बाहर एक भी किस्म देखने को नहीं मिलेगा। पूरे त्योहार है वो आप यहाँ से रट लोगे। तो क्लास को आप है वो एंड तक जरूर देखें। तो अब दो महीने के त्योहार और बचे हैं, मैं तुरंत आपको 2 महीने के त्योहार करवा देता हूँ। तो अब आपके 2 महीने प्रमुख 2 महीने रहे, एक तो आपका जेठ का महीना रहा और एक आपका आषाढ़ का महीना रहा। जेठ जेठ शब्द ही जेठ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा है तो ये आपके यहाँ पर आएगी देखो कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में एक त्योहार आता है आपकी अमावस्या। और अमावस्या है, इस अमावस्या के दिन क्या है? इसे कहते हैं हम वट वृक्ष की अमावस्या या कहते हैं हम सावित्री माता के व्रत के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। तो ये आपकी अमावस्या हो गई। वट वृक्ष अमावस्या किस महीने में आती है?
तो वटवृक्ष अमावस्या है वो आपके जेठ के महीने में आती है। उसके बाद आपकी आ गई शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में आती है आपकी दशमी, जिसे हम कहते हैं गंगा दशमी। और गंगा दशमी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? गंगा दशमी मेला लगता है कामा, कामा में लगता है। कामा मेला जो कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। और कामा भरतपुर में एक और मेला लगता है जिसका नाम है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला किस दिन लगता है? तो ऋषि पंचमी के दिन लगता है। ऋषि पंचमी किस दिन आती है? तो भादवे की जो आपकी पंचमी है, कृष्ण शुक्ल पक्ष की पंचमी, उस दिन आती है आपकी ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी के दिन है वो आपकी कामा भरतपुर के अंदर है वो भोजन थाली मेला लगता है। तो कामा भरतपुर में दो प्रमुख मेले लगते हैं, एक आपका हो गया गंगा दशमी का मेला, और एक हो गया आपका जो है वो कौन सा मेला हो गया? तो उसका नाम है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला हो गया। उसके बाद आपकी आती है एकादशमी, एकादशी जिसे हम कहते हैं निर्जला एकादशी या निर्जला ग्यारस, निर्जला ग्यारस। और यह आपका जेठ जो महीना है वो कंप्लीट होता है। जेठ के महीने में आपके त्योहार होते हैं वो कंप्लीट। उसके बाद आते हैं आपका आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के जो महीना है उस कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार आपको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा कृष्ण पक्ष के अलावा जो आपकी मार्गशीर्ष माह है, मार्गशीर्ष जो माह है इसमें भी आपको कोई त्योहार देखने को नहीं मिलेगा। और पौष का जो माह है उसमें भी आपको कोई त्योहार देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दो महीने में आपको कोई त्योहार नहीं मिलेंगे। मार्गशीर्ष और जिसे हम मिंगसर कहते हैं और पो कहते हैं, मारवाड़ी में आप समझ सकते हो जी आपके मिंगसर और पो, मिंगसर और पो के मायने कोई ही दो दो एक यान का मानना है जिनका मायने कोई भी त्योहार को नहीं आवे। तो ठीक है, अपन पढ़ना कितना है? 10 माह का त्योहार पढ़ना है। 10 माह का त्योहार का मायने एक आषाढ़ को महीना है जिका की कृष्ण पक्ष में एक भी त्योहार को नहीं आवे। तो आपने 2.5 माह के मायने कोई त्योहार को नहीं आवे, सिर्फ त्योहार आवा आपने 9.5 महीना। ठीक है, तो 9.5 महीना का त्योहार याद करना है, 2.5 महीना का त्योहार कौन याद करना। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आती है आपके नवरात्रा, और कौन से नवरात्रा? ठीक है, वही नवरात्रा। उसके बाद आते हैं आपकी नवमी जिसे हम कहते हैं बदला नवमी। बदला नवमी का भी सावा हुआ ब्याह का। और उसके बाद आती है आपकी देवसानी ग्यारस, यानी कि इस दिन जल्दी जल्दी ब्याह को लेते हैं क्योंकि इसके बाद है वो देव सो जाते हैं। देव सो जाते हैं, और देव कब जगते हैं? तो देव जगते हैं आपके भादवे के महीने में आकर के जगते हैं। आषाढ़, आषाढ़ के बाद में आपका वापस आ जाता है कौन सा? सावन का महीना। तो उसके बाद आती है आपकी पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, एक आपकी पूर्णिमा रह गई जिसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य के प्रेम का प्रतीक है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के बाद इसी को हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन वेद व्यास जी का जन्मदिन आता है। किसका जन्मदिन आता है? तो वेद व्यास जी का जन्मदिन आता है। वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन आता है। तो आपके जो राजस्थान के अंदर जो आपके हिंदू पंचांग, जो हिंदू महीने हैं, हिंदू महीने के जो आपके त्योहार है वो कंप्लीट हो जाते हैं इसी के साथ में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट वगैरह रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा कहीं पर आपको गलती वगैरह नजर आती है तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम जल्द ही उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।